एक सवाल जो आज हर किसी के मन में है, ये जो एआई आ रहा है, क्या ये सच में सबके लिए है या फिर इसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलेगा? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम ये पक्का कर सकते हैं कि एआई का फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। एआई तो आ रहा है, ये तो पक्का है, पर ये काम किसके आएगा? क्या ये हमारी असली समस्याओं को सुलझाएगा या बस एक और नई टेक्नोलॉजी बनकर रह जाएगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिर्फ एक कमाल की टेक्नोलॉजी बना लेना ही काफी क्यों नहीं है। असल में असली चुनौती तो कुछ और ही है, और इसे समझने के लिए ना एक असल कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं तेलंगाना। यहाँ सरकार का एक बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस सपना था, भारत नेट प्रोग्राम। मतलब हर गांव, हर घर तक हाई स्पीड इंटरनेट। सोचा तो यही क्या था कि बस अब लोगों की जिंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। तेलंगाना सरकार के जयेश रंजन जब जमीनी हकीकत देखने गए तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। लोग खुशी से उछल नहीं रहे थे, बल्कि सच तो ये है कि उन्हें कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सोचिए, दरवाजे पर ब्रॉडबैंड लगा है, पर उनकी दुनिया में कोई बदलाव ही नहीं। और देखिए, यही यही वो सबसे बड़ी सीख है एआई के लिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी को लोगों की असल जिंदगी की, रोजमर्रा की जरूरतें सुलझानी होंगी। जैसे मान लीजिए, एक किसान है, उसकी फसल को कीड़े लग रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी उसकी ये समस्या हल कर सकती है, तभी तो वो उसे अपनाएगा, है ना? तो सवाल उठता है कि एक ऐसा एआई कैसे बनाया जाए जो सबके काम आए। मतलब उसकी नींव में क्या होना चाहिए? चलिए इसी नींव के 4 सबसे जरूरी हिस्सों को देखते हैं। ये 4 पिलर्स हैं एक तरह से। पहला, डेटा और कंप्यूट। दूसरा, ओपन सोर्स। तीसरा, ऐसे सॉल्यूशंस जो असली दुनिया में काम आए। और चौथा और सबसे जरूरी, लोगों का कंट्रोल। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। पहला पिलर है डेटा और कंप्यूट। पीजे नारायण ने इसे इतने बढ़िया तरीके से समझाया है। जरा सोचिए, एआई को एक गाड़ी समझिए, ठीक है? अब इस गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? ईंधन, राइट? वो ईंधन है डेटा। और उस ईंधन को जलाकर एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? एक इंजन। वो इंजन है कंप्यूट पावर। मतलब साफ है, इन दोनों के बिना एआई की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब आता है दूसरा स्तंभ, ओपन सोर्स। इसको समझने के लिए अमांडा ब्रॉक की पिज्जा वाली एनालॉजी तो बस कमाल ही है। सोचिए, ओपन सोर्स एक पिज्जा बेस की तरह है जो पहले से तैयार है। अब ये बेस सबके लिए है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब किसी को भी बस इस बेस को लेना है और अपनी पसंद की टॉपिंग डालकर अपना खुद का पिज्जा, मतलब अपना खुद का एप्लीकेशन बना लेना है ना? कमाल का आइडिया। एक मजबूत, सबकी साझा नींव। और बस यहीं पर हम वापस तेलंगाना की उस कहानी पर आ जाते हैं। सोचिए, हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा ईंधन हो, सबसे पावरफुल इंजन हो और सबसे बढ़िया पिज्जा बेस भी हो। लेकिन अगर उससे बनी गाड़ी या पिज्जा किसी के काम ही ना आए, किसी की भूख ही ना मिटाए, तो क्या फायदा? सब बेकार है। तो असली मकसद है एआई को सच में यूजफुल बनाना। और मजे की बात यह है कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज हो रहा है सच में। किसानों को अपनी फसल के कीड़े पहचानने में मदद मिल रही है। मेटा ने एआई वाले चश्मे बनाए हैं जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए आंखें बन रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। अरे, उन्हीं चश्मों से लोग अब यूपीआई पेमेंट तक कर रहे हैं। और 500 से ज्यादा भाषाओं का रियल टाइम में ट्रांसलेशन। ये सब एआई आज कर रहा है, असल दुनिया की असली समस्याएं सुलझा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी और शायद हम सबके लिए सबसे पर्सनल सवाल की, हमारे डेटा का क्या? एआई की इस बड़ी सी दुनिया में हमारी अपनी जगह, हमारी अपनी भूमिका क्या है? डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के ओसामा मंजर एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो हम सबको सोचना चाहिए। जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम ग्राहक होते हैं या फिर कहीं हम ही तो प्रोडक्ट नहीं बन जाते? और ओसामा का जवाब थोड़ा डराता है लेकिन सच है। वो कहते हैं, हम खुद कंटेंट बन गए। हमारा व्यवहार और हमारी पसंद दूसरों के लिए कंट्रोल का कंटेंट बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ही डेटा का इस्तेमाल हमें कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। हमें क्या दिखाया जाए, हम क्या खरीदें और यहाँ तक कि हम क्या सोचें, ये सब। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका एक बेहतर रास्ता भी है। और इसका एक शानदार उदाहरण है तेलंगाना का डेटा एक्सचेंज। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल साफ साफ नियम बनाता है कि भाई कौन डेटा इस्तेमाल कर सकता है, कैसे कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये पक्का करता है कि जो फायदा हो वो वापस उन लोगों तक पहुंचे जिनका वो डेटा है,
यानी कंट्रोल वापस लोगों के हाथ में। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है। हमने एआई की नींव के 4 स्तंभ भी देख लिए और ये भी समझा कि अपने डेटा पर कंट्रोल कितना ज़रूरी है। तो फिर अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इस पर पैनल का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल साफ है। अगर भारत को अपना एआई भविष्य बनाना है तो इसके लिए पूरे समाज को एक साथ आना होगा। ये सिर्फ कुछ टेक कंपनियों का काम नहीं हो सकता। सरकार, इंडस्ट्री, एकेडेमिया और हाँ, हम सब नागरिक, सबको मिलकर इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। तो इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सीखने के लिए नए स्किल्स और भविष्य में करियर के शानदार मौके लेकर आ रहा है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए काम को और बेहतर बनाने के नए टूल्स मिलेंगे। पर हाँ, साथ में नई चीजें सीखने की यानी अपस्किल करने की जरूरत भी पड़ेगी। और जो बिजनेस चलाते हैं उनके लिए तो एआई इनोवेशन, ग्रोथ और कस्टमर्स तक पहुंचने के अनगिनत नए दरवाजे खोल रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल सबक क्या है? वो ये है कि भारत का एआई भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी, कोड और मशीनों से नहीं बनेगा। नहीं, ये हम सबके साथ मिलकर लोगों की जरूरतों को सबसे पहले रखकर बनेगा। एक बात तो तय है, एआई एक बहुत बहुत शक्तिशाली औजार है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सब मिलकर इससे क्या करवाना चाहते हैं, और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।